अस्सलाम वालेकुम। अगर बाल सफ़ेद हो जाएं तो लोग फ़ौरन डाई की तरफ भागते हैं, लेकिन हर डाई में अमोनिया या हार्श केमिकल होते हैं जो धीरे धीरे हेयर को ड्राई और ब्रिटल बना देते हैं। इसलिए मैंने ट्राई किया एक नेचुरल कम्बिनेशन जो इन तमाम सफ़ेद बालों, ग्रे बालों की कवरेज करता है, जो चाहे उम्र की वजह से सफ़ेद हुए हों या फिर स्ट्रेस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या पोल्यूशन और केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से हुए हों। केमिकल प्रोडक्ट्स हेयर पिगमेंट को कमज़ोर कर देते हैं, जबकि ये रेमेडी आपके बालों पर हैरत अंगेज़ असरात छोड़ेगी। चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमारा है ग्रीन कार्डमम यानी कि छोटी इलायची। आप सोच रहे होंगे इलायची और हेयर के लिए? जी हाँ, इलायची में नेचुरल ऑयल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये स्कैल्प को फ्रेश फील देता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास तिल हैं। तिल को हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें विटामिन ई और हेल्दी फैट्स, मिनरल्स होते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है कोकोनट यानी नारियल। हेयर केयर का किंग माना जाता है। इसमें लॉरिक एसिड, डीप कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाल के अंदर तक मॉइस्चर देता है और ब्रेकेज कम करता है, स्मूथनेस और शाइन देता है। और इसका प्रोसेस मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इन तीनों चीज़ों को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में पहला सवाल यही आया होगा। तो मैं बताती चलूँ कि हेयर रूट्स को नरिश करती हैं ये सब चीज़ें, ग्रेइंग को स्लो करती हैं, जो प्री मेच्योर ग्रेइंग है उसको स्लो करने में मदद करते हैं, शाइन बढ़ाते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने तवे को तवा ले लें या कढ़ाई ले लें, लोहे की कढ़ाई ले लें, उस पर इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। आपने बहुत हल्की आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करना है। पहले आप कोकोनट को ड्राई रोस्ट कर लें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे ड्राई किया तो ये सिर्फ ऊपर से जलेगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो अच्छे से निकल के नहीं आएंगी। तो साथ ही मैंने तिल भी ऐड कर दिए हैं और छोटी इलायची भी। इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कितनी आंच होनी चाहिए। अगर आपने हल्की आंच पे किया तो आपको इसका मतलूबा रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आप इसके रिज़ल्ट से बेफ़ायदा ही रहेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे इसको करेंगे तो फिर इसके वो नताइज निकल के सामने नहीं आएंगे जो हमें इससे चाहिए। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से पीसना है। पीसने के बाद इसको किस किस तरीके से आप लगा सकेंगे ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। जो ऑयल हमें चाहिए बालों के लिए और गंजपन के लिए, बहुत सारे अफराद ये शिकायत करते हैं कि उनको गंजपन की शिकायत शुरू हो गई है। उसके लिए मेरे पास और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आने वाले वक्त में मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। आपको हेयर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आप रेमेडी देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी आपके लिए रेमेडी लेके आऊँगी। तो ये देखिए हमारा कलर बनके तैयार हो चुका है। बस इसी स्टेज पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल इससे रिलीज़ होना शुरू हो गया है। यही ऑयल हमें चाहिए और जो टेक्सचर हमने ग्रे हेयर को छुपाने के लिए बनाना है उसके लिए ये परफेक्ट टाइम आ चुका है कि हमने चूल्हा बंद कर देना है। किसी भी तरह से जिस तरह आपको ईजी हो आप इसको पीस सकते हैं। आप देखिए कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। हल्के हल्के आप दानों को हाथों पे रख के प्रेस करेंगे तो ये अपना पिगमेंट छोड़ना शुरू कर देगा। इसको इस्तेमाल करने के तरीके कैसे हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। अगर आपने इन तरीक़ों को नहीं देखा तो आपको भरपूर इसका फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पहला तरीका तो ये है कि आपने इसी तरह से इस ड्राई पाउडर को हाथों पे मसलते हुए, क्योंकि ये दाने हैं, इन दानों को अगर आपने इसी तरह से लगाया तो ये बड़ी मुश्किल से लगेंगे। तो इसके दो तीन तरीक़ों में पहला तरीका मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह से मैंने ये इसका बेस वाटर बना लिया। वो कैसे? वो इस तरह के मैंने कुछ इसका मटेरियल को तवे पे ही या लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाया है। पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि उसका वाटर है, जो बेस वाटर है, उसमें अच्छा सा इसका कलर आ चुका है।
आपने इस बेस वाटर को 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। स्प्रे बॉटल में भर के रख लें और डायरेक्ट अपने बालों पे स्प्रे करें, कॉटन की मदद से लगाएं, या फिर आप इसको इस वाटर में मेहंदी घोल के भी वो भी अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है हेयर जेल का। जो भी हम हेयर स्टाइलिंग के लिए जेल यूज़ करते हैं, थोड़ी सी 1 ड्रॉप हम वो लेंगे और उसमें थोड़ा सा ये आमेज़ा मिलाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर आप ब्रश की मदद से लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, क्योंकि ब्रश सॉफ्ट होते हैं और इसको अगर आप हाथों पे रब करेंगे, थोड़ा सा इसको मसलेंगे, तो इसका सही पिगमेंट बनेगा और ये बिल्कुल आप कह लें पे उंगलियों से ये अच्छे से लगेगा और प्रेस होके लगेगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। मैंने भी आज एक्सपेरिमेंट किया है तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ कि इसका रिज़ल्ट देख के मैं हैरान रह गई। अगर इसको मुस्तकिल यूज़ किया जाएगा तो इंशाल्लाह आपके सफ़ेद बाल बहुत स्लो हो जाएंगे और जड़ से काले बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसे इंस्टेंट यूज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसी पाउडर को आपने हाथों पे मसलते हुए इनके दानों को ख़त्म करके और इस तरह से आपने कनपट्टियों पे, आपने अपने सर के बालों पे, दाढ़ी के बालों पे, मूँछों के बालों पे, ख़वातीन मर्द सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन मेरा हर वीडियो में यही मशवरा होता है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करके लगाइए। अगर किसी को कोई स्किन एलर्जी है, कोई स्कैल्प का इशू है, तो वो इसे पैच टेस्ट करके फिर इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये ग्रे बालों को कवर कर रहा है और इसी तरह से आपके सफ़ेद बाल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काले आना शुरू हो जाएंगे जब आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये होता है कि इसको हफ्ते में, महीने में कब इस्तेमाल करना है। तो आपने हफ्ते में इसका 1 से 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको कोकोनट ऑयल में ही, या मैं आपको मशवरा दूंगी अगर आप बाल झड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको तिल के तेल में मिला के और उस तरह से जहाँ भी गंजपन है उस जगह पे आपने इसको रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए। रब करने के बाद आपने इसको 30 से 50 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है। लेकिन ये भी बताती चलूँ कि ये एक वॉश में मिरेकल ब्लैक नहीं करता, लेकिन केमिकल डाई का सफ़र जो है वो अल्टरनेटिव हो सकता है, और वो भी रेगुलर यूज़ से। अगर आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके सर की जिल्द खुश्क है तो इसे एलोवेरा जेल में इस्तेमाल करके जड़ों से अच्छे से लगाएं और फिर आपने किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है 30 से 50 मिनट के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेचुरल हेयर केयर की सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो कमेंट में लिखिए नेचुरल हेयर केयर सीरीज़ और फॉलो करें ताकि आप कोई रेमेडी मिस ना करें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखते रहिए। ये देखिए मैं इसे धो के भी दिखा रही हूँ, इतनी जल्दी से ये उतरता नहीं है और जब आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जड़ों से काले आना शुरू हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।